कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हादसे से जो पूरे चीन को हिलाकर रख देता है। एक बहुत ही कीमती चीज डायनासोर की खोपड़ी यानी टायरेनोसोरस स्कल अचानक सरकारी सुरक्षा से गायब हो जाती है। ये कोई आम चोरी नहीं होती, ये सीधा देश की इज्जत और सिक्योरिटी पर हमला होता है। जिसने ये काम किया है वो कोई साधारण चोर नहीं है, वो है एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी जिसे लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, गोल्डन गन वाला कातिल। अब सीन कट होता है और हमें एयरफोर्स बेस को दिखाया जाता है जहां मिलिट्री के लोग एक बड़ा सा सिक्योर कंटेनर लेकर आते हैं। सबको लगता है कि इसी के अंदर वो चोरी हुआ कंकाल है। कमांडर आदेश देता है इसे खोलो। जैसे ही कंटेनर खोला जाता है अचानक अंदर से ढेर सारे पक्षी उड़कर बाहर निकलते हैं। कुछ सेकंड के लिए सब हंसने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी हंसी गायब हो जाती है क्योंकि कंटेनर पूरी तरह खाली होता है। मतलब कंकाल पहले ही चोरी हो चुका है और किसी ने बहुत चालाकी से कंटेनर बदल दिया है। वही दूसरी तरफ असली कंटेनर एक सीक्रेट वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक एजेंट छिपकर बाहर आता है और बिना कुछ सोचे फायरिंग शुरू कर देता है। वो बहुत ही तेज और खतरनाक होता है। कुछ ही सेकंड में वो सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है। उसका पूरा शरीर आर्मर से ढका हुआ था और चेहरे पर मास्क और हाथ में गोल्डन गन। एजेंट उसे गोली मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और फिर वो गोल्डन गन वाला आदमी एक ही गोली में उस एजेंट को खत्म कर देता है। अब मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका होता है। एक केस दिया जाता है कमांडर चान को। ऊपर से बहुत प्रेशर होता है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। सबको लगता है अब कोई टॉप एजेंट आएगा, लेकिन चान कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो बोलता है एक ऐसा नाम जिसे लोग लगभग भूल चुके होते हैं, यानी कि चाट। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि चाट एक छोटे से मार्केट में पोर्क बेचने का काम कर रहा होता है। वो कर्ज में डूबा हुआ है। लोग उससे पैसे मांगते रहते हैं और वो पैसे की जगह मांस देकर काम चला रहा होता है। उसका अंदाज इतना फनी होता है कि कोई नहीं सोच सकता कि वो कभी एजेंट रहा होगा। तभी अचानक उसका पुराना बॉस उसके पास आता है और एक कोड वर्ड बोलता है। चाट तुरंत समझ जाता है कि मिशन वापस शुरू हो चुका है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो बिना समय गवाए एप्रॉन पहने हाथ में चाकू लेकर ही उनके साथ ही निकल पड़ता है। अब वो पहुंच जाता है हेडक्वार्टर में, जहां उसकी मुलाकात होती है कमांडर चान से। चान उसे केस समझा देता है कि एक चोर, फुल बॉडी आर्मर और गोल्डन गन। चाट पूरी कोशिश करता है सीरियस बनने की, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी थोड़ी अजीब ही होती है। अब उसे एक बड़े मिशन पर हांगकांग भेजा जाता है। चाट अपने लिए नए कपड़े खरीदता है, स्टाइलिश बनने की कोशिश करता है और पहली बार थोड़ा हीरो जैसा दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह हांगकांग पहुंच जाता है, वहाँ पर फिर से उसकी किस्मत उसका मजाक बना देती है। होटल की जगह गंदा मोटल, अजीब लोग, अजीब हालत। वही उसे एक मैसेज मिलता है कि एक गुलाब के साथ पार्क में आओ। वो वहाँ पर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है केम नाम के लड़की से। वो उसकी पार्टनर होती है, लेकिन चाट को ये नहीं पता कि वो उसे मारने के लिए आई है। दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। शुरुआत में केम उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। उसे लगता है कि चाट एक बेवकूफ इंसान है। चाट खुद भी कहता है मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, लेकिन फिर वो बताता है मेरा असली टैलेंट है चाकू। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों साथ में घूमते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, लेकिन केम के मन में एक ही चीज चल रही होती है कि मुझे इसे मारना है। एक दिन कुछ संदिग्ध लोग सामने आते हैं और अचानक माहौल बिगड़ जाता है। अब तक चाट सिर्फ एक फनी और थोड़ा अजीब इंसान लग रहा था, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला होता है। एक दिन चाट कुछ लोगों से मिलता है जो उसके पुराने जान पहचान के होते हैं। वे लोग उससे काफी फ्रेंडली तरीके से बातें करते हैं, जिससे चाट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन केम को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही होती है। वो नोटिस करती है कि उन लोगों के पास हथियार है और उनका व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक वो लोग एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाते हैं और वहाँ पर लूटमार शुरू कर देते हैं। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। गोलियां चलने लगती है, जिससे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उसी दौरान एक छोटे बच्चे और चाट को वो लोग बंधक बना लेते हैं। बच्चे का पिता जब भी देखता है तो रोते हुए उनसे अपने बेटे को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो लोग बिना किसी दया के उसे वही मार देते हैं। ये देखकर चाट को बहुत गुस्सा आता है। अब तक जो इंसान मजाक कर रहा था वह अचानक पूरी
तरह से बदल जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने चाकुओं से हमला करता है और कुछ ही सेकंड में तीनों हमलावरों को खत्म कर देता है। ये देखकर केम पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि चाट कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत खतरनाक और एक्सपर्ट एजेंट है। लेकिन दूसरी तरफ केम के दिमाग में अभी भी उसका मिशन चल रहा होता है कि उसे चाट को मारना है। वो कमांडर चान से बात करती है और बताती है कि अब उसके लिए चाट को मारना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन चान उसे भड़काता है। वो चाट के बारे में झूठ बोलता है और उसे एक खतरनाक अपराधी बताता है और केम को मजबूर करता है कि वो अपना मिशन पूरा करे। अब हमें एक बहुत बड़ी पार्टी दिखाई जाती है जहाँ एक बड़ा गैंगस्टर मौजूद होता है। चाट और केम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। केम बाहर से स्नाइपर सेट करती है और चाट अंदर जाकर जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन तभी कुछ अजीब हो जाता है। चाट अचानक पियानो बजाने लगता है और गाना गाने लगता है। वो गाना केम के दिल को छू जाता है और वो ट्रिगर दबाने से रुक जाती है। लेकिन उसी समय अचानक हमला हो जाता है। एक और लड़की चाट पर हमला करती है और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी चाट अपने चाकू से जवाब देता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। वही केम को मौका मिलता है और इस बार वो चाट पर गोली चला देती है। चाट गिर जाता है। अब केम को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में चाट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है, इसलिए वो बच जाता है। हालांकि उसके पैर में गोली लग जाती है। जब केम जाने लगती है तभी चाट उसके पास आता है और उसे एक सफेद गुलाब देता है जो खून से रंग चुका होता है। ये देखकर केम टूट जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। घर पर चाट की हालत बहुत खराब होती है, खून बह रहा होता है। वो केम से कहता है कि गोली निकालनी पड़ेगी। केम डर जाती है, लेकिन मजबूरी में वह उसका इलाज करती है। वो हथौड़ा और पेचकस से उसके शरीर से गोली निकालती है और बारूद से घाव बंद करती है। लेकिन चाट को बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन वो आखिरकार बच जाता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन तभी चाट को पता चलता है कि गोली केम ने मारी थी, जिस वजह से उसका भरोसा टूट जाता है। वो केम से सवाल करता है, लेकिन केम सच नहीं बताती। चाट उसे बंदूक देता है और कहता है अगर मारना है तो सामने से मारो, लेकिन वो खुद ही गोली साइड में चला देता है और वहाँ से चला जाता है। अब केम अकेली रह जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसके घर पर दस्तक होती है। उसे लगता है कि चाट वापस आए हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो दुश्मनों के हाथ में फंस जाती है। वही दूसरी तरफ चाट वापस चीन जाता है और कमांडर चान से मिलता है। चान उसे बेवकूफ बनाकर एक पेपर साइन करवा लेता है जो असल में उसकी मौत का आदेश होता है। चाट को फांसी देने ले जाया जाता है। वो काफी डर जाता है, लेकिन आखिरी समय पर चालाकी से वहाँ से बच निकलता है। उधर केम को सच्चाई का पता चल जाता है कि असली विलन कमांडर चान ही है। अब शुरू हो जाती है वेयर हाउस में फाइनल लड़ाई। चारों तरफ गोलियां चलती है, धमाके होते हैं। चान अपना स्पेशल आर्मर पहन लेता है और सब पर भारी पड़ता है। तभी चाट वापस आता है। अब वो पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। चान गोल्डन गन से हमला करता है, लेकिन चाट अपने चाकू से हर वार को रोक देता है। आखिर में सही मौका देखकर चाट एक तेज वार करता है और एक ही झटके में चान को खत्म कर देता है। अब सच्चाई सामने आ जाती है और डायनासोर की खोपड़ी वापस मिल जाती है और चाट हीरो बन जाता है। लेकिन अंत में वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है, यानी कि अपने छोटे से पोर्क स्टॉल पर। इस बार केम भी उसके साथ होती है। दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।